गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? फाइन, वेरी गुड। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पीएच स्केल पर वीडियो बनाया था, आप लोग देखे होंगे और समझ में आया होगा। आज मैं उसी पीएच स्केल को और कंटिन्यू करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पर हमने एक दो पॉइंट पर डिस्कस किया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें पीएच का क्या वैल्यू है। तो देखिए, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड which help in digestion, but in case of excessive secretion of HCl it causes pain and irritation in our stomach। ठीक है, कहने का मतलब अब इसमें क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि वी नो डैट our stomach produces HCl. It helps in digestion. In case of excess secretion of HCl, it causes pain and irritation। समझे? अगर एक्सेस फॉर्म में ये सीक्रेट करता है तो हमें पेन होने लगता है, पेट में गैस का प्रॉब्लम होता है, इस तरह से हम सफ़र करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में करते हैं कि वी टेक एंटासिड in the form of milk of magnesia, क्योंकि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस है जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें उससे रिलीफ मिलता है। बाज़ार में आपने देखा होगा, इनो पीते होंगे या और कई तरह के डाइजीन है, कई तरह के दवाइयाँ आती हैं गैस की, तो उनका यही काम है। यही तो प्रॉब्लम है कि एसिड का होना ज़रूरी है, एसिड सिक्रेशन ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वो एक्सेस फॉर्म में अगर सीक्रेट करता है तो वो हमें फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो समझ गए? तो इस केस में हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं जो एक माइल्ड बेस होता है और वो हमें पेन और इरिटेशन से राहत देता है, रिलीफ देता है। ठीक। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है पीएच चेंज as the cause of tooth decay। अब देखिए, पीएच के चेंज के कारण हमारा टूथ डीके होने लगता है, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, दांत हमारे जो टूथ होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। खास करके बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? इसलिए कि अगर हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा दांत धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर में एसिड फॉर्मेशन होने लगता है। एसिड कैसे होता है? तो एसिड शुगर और रिमेनिंग फूड पार्टिकल के डिग्रेडेशन से होता है। समझ गए? तो इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपने सब करते होंगे, डेली करते होंगे
कि हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, उसमें टूथपेस्ट का यूज करते हैं। व्हाट इज़ द टूथपेस्ट? टूथपेस्ट है क्या? वो टूथपेस्ट एक माइल्ड बेस है। वो क्या करता है कि हमारे दांतों के अंदर जो कुछ भी एसिड फॉर्म होता है रात भर के अंदर, पूरी रात, तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमारा दांत फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एक्चुअली अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा लिखना है कि क्या लिखेंगे। टूथ डिके starts when pH value of mouth is lower than 5.5. Tooth enamel is made up of calcium phosphate, which is the hardest substance in our body. It doesn't dissolve in water, but it is corroded when pH in our mouth is below 5.5. कहता है अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे हो जाता है, तब ये धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन होने लगता है। ऊपर के एनामेल जो होते हैं, हमारे टीथ के ऊपर में एनामेल होते हैं, वो थोड़े थोड़े डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और यही इसी का परिणाम होता है कि दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, दांत खराब होते हैं, उसके दांतों के ऊपर का एनामेल जो है कोरोड होने लगता है, भद्दे हो जाते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। इसीलिए हमने एक रूटीन बना रखा है, हम लोगों ने अपना किया है कि डेली सुबह शाम या सुबह उठ के ब्रश करते हैं, और ब्रश में हमने किसी न किसी टाइप का टूथपेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो माइल्ड बेस होता है, और वो हमारे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो we use toothpaste for cleaning tooth. Toothpaste is a mild base. टूथपेस्ट क्या है? एक माइल्ड बेस होता है, इससे हमारा दांत फ्रेश रहता है और सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। पांचवा इसका टॉपिक है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर।
केमिकल वॉरफेयर। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, आप लोगों को किसी न किसी को, जरूरी नहीं है कि सबको, लेकिन इसमें से अपने से कई बच्चों को अपने लाइफ में, बचपन में या अभी तक कभी न कभी किसी को हनी भी काटा होगा, या ततैया कहते हैं, मिठाइयों की दुकान पर जो होते हैं वो पीले पीले रंग के। ये इन दोनों ही सिचुएशन में अगर ये बाइट कर लेता है तो बहुत सीवियर बर्न होता है, इरिटेशन होता है, मुंह फूल जाता है, मुंह पर काट लिया, कहीं पर काट लिया तो पूरा मुंह सुजा देता है, वो स्वेलिंग हो जाती है। तो आखिर वो क्या करता है, वो उसके बाइटिंग में क्या होता है जो ऐसी इस तरह से रिजल्ट आता है, हमें स्वेलिंग होता है, सीवियर पेन होने लगता है, मतलब इरिटेशन होने लगता है, ऐसा क्या होता है? तो देखिए इसलिए होता है कि हनी बी जब बाइट करता है तो वो अपने स्टिंग के द्वारा हमारे स्किन के अंदर मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है, और ड्यू टू मीथेनोइक एसिड वी हैव सीवियर पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, उसी मीथेनोइक एसिड के कारण हमें उतना पेन होता है। हाँ, तो क्या हम इसमें लिखेंगे कि whenever honeybee bite us, then we feel pain and irritation, pain and irritation, because honeybee sting leaves an acid called methanoic acid. In this case, we rub baking soda at the affected area and we get relief. क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है, जब बेकिंग सोडा को वहाँ पर ऐसे रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या करता है कि ऊपर के कुछ मिथेनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जब वो उसको न्यूट्रलाइज करता है तो नेचुरली हमें थोड़ा सा आराम वहाँ पर फील होता है। समझ गए? इसी तरह से एक और होता है, उसमें भी यही सेम सिचुएशन होता है। उसका नाम है, एक प्लांट होता है जिसका नाम है नेटल प्लांट। इस प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे सफ़ेद सा हेयर होते हैं। अगर उस लीव को लेकर अगर आपको स्किन पर टच करा दें तो उसमें भी यही केस होता है, उसमें भी वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है हमारे स्किन के अंदर में, और हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो इस नेटल प्लांट के वजह से ये भी मिथेनोइक एसिड करता है, मिथेनोइक एसिड। तो इसी के बगल में एक दूसरे टाइप का प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं डॉग प्लांट। इसके प्लांट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो इसके लीव्स को तोड़ के उसको हम मसल के वहाँ पर उस अफेक्टेड एरिया पर रगड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमें वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कंप्लीट रिलीफ तो नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ऊपर से वो उसको डॉग प्लांट क्या होते हैं, ये इसमें होता है बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पीएच वैल्यू का हमारे लाइफ स्टाइल में भी क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, किस किस जगह एप्लीकेशन है, ये हमने इन 4-5 पॉइंट में समझा। ठीक, अब देखिए, अब आप लोगों को इसके बाद एसिड और बेस का टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है।
अब हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट। इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड एंड बेस, इन दोनों से रिलेटेड जितने टॉपिक थे हम लोगों ने कर लिया है। हमारा पिछला वीडियो, उसका भी पिछला वीडियो, अब सारे वीडियो को कंटिन्यूसली देखोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हमने हर टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आएगा, आप उससे लाभान्वित भी होंगे, बेनिफिटेड होंगे। गौर से आप उसको देखिएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सॉल्ट के बारे में बता दे रहे हैं। अब है टॉपिक मेन हमारा सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। सॉल्ट का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सॉल्ट ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, वो जनरली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, लेकिन हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, कि उसमें इसके हिसाब से कि व्हेन एसिड एंड सॉल्ट रिएक्ट टू ईच अदर देन दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कि जैसे मैंने ये दिखाया कि ये था NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। अब इसमें देखिए ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनाया क्या, NaCl। ये NaCl सॉल्ट है। ये इसमें ना तो एसिड के प्रॉपर्टीज़ हैं और ना तो बेस के प्रॉपर्टी हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। फिर भी किसी किसी केस में कोई सॉल्ट थोड़ा बहुत वो एसिडिक बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, शो करता है। तो ये कैसे होता है कि कुछ सॉल्ट जो होते हैं, कुछ बातें उसमें एसिडिक नेचर होते हैं, कुछ सॉल्ट में बेसिक भी नेचर देखने में आता है। तो ये कैसे हो जाता है? हम एक तरफ कह रहे हैं कि सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल कहीं कहीं पर कुछ सॉल्ट एसिडिक नेचर के हल्के से होते हैं थोड़े से, और कुछ बेसिक नेचर के। ये कैसे होता है ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने बताया कि बेस और HCl के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो अब इसमें ये डिपेंड करता है कि देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के मिलने से अगर सॉल्ट बन रहा है तो ये थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अगर ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनेगा, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा, हल्का सा बेसिक सॉल्ट होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये आपका होगा न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आ रही है आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जब ये दोनों रिएक्ट करके अगर सॉल्ट फॉर्म कर रहा है तो वो सॉल्ट हल्का सा थोड़ा सा एसिडिक होगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है तो वो थोड़ा सा बेसिक होगा, हल्की सी बेसिक नेचर के होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तब जो ये सॉल्ट बनेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को? तो इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसमें आपको कम से कम 6-7 जो है 6-7 सॉल्ट तो वैसे इनफाइनाइट है, बहुत सारे सॉल्ट हैं, उससे हमको नहीं मतलब है। हमारे सिलेबस में जो है उसमें 6-7 सॉल्ट के बारे में हमें उसके बारे में पढ़ना है, उसके प्रिपरेशन पढ़ने हैं, उसके यूजेज क्या होते हैं, और बताऊंगा मैं कि वो किस तरह से एप्लीकेबल होता है। उसके क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में
स्टार्टिंग करेंगे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से, फर्स्ट सॉल्ट से, जो 6-7 सॉल्ट है उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम यहीं तक इसको रखते हैं। सॉल्ट के बारे में आपने समझ गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग ज़रूर इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हमने हर पॉइंट को कवर करने का कोशिश किया है। अगर ये इसको आपको ध्यान से देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। ठीक, और अच्छा लगे तो आप खुद देखो, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने जहाँ भी जो आपके कांटेक्ट में है उनसे शेयर करो, लाइक करो। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।